इसी नेमिंग की सीरीज में ये मेरा आज थर्ड लेक्चर है, जिसमें आज हम करेंगे कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, इन एग्जाम्पल्स को हम रूल्स के अकॉर्डिंग करेंगे और कुछ एक एग्जाम्पल ऐसे भी होते हैं जो कि रूल्स के अलग भी हो जाते हैं। जो बच्चे जनरली कहते हैं मैडम आपने रूल तो 3 ही समझाए थे, ये तो रूल के अंदर था नहीं। तो आज हम वो एग्जाम्पल्स लेंगे जिसमें अकॉर्डिंग टू रूल भी चलेंगे और उसमें हम नाम उन 3 रूल के अलग भी हो। सो वेलकम टू माई चैनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाइब एंड आज हम शुरू करते हैं इनके एग्जाम्पल। Here is the some example from which we can give the name of these compound. First हम देखेंगे इस compound के अंदर हम देखेंगे हमने 3 रूल क्या समझाए थे और हम एक रूल के अलावा हमने कहा था कि आपको 3 ही चीजें देखनी है। एक फंक्शनल ग्रुप देखना है, दूसरा देखना है कार्बन की सीरीज और सब्स्टिट्यूएंट, और इसी अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। Let's we start. This is the first example. इस एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो इसमें हम देखेंगे ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है और ये भी फंक्शनल ग्रुप है। आप कहोगे मैडम आपने तो कहा था कि फंक्शनल ग्रुप तो एक ही होता है। नो डाउट फंक्शनल ग्रुप एक ही होता है, लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा हो तब हम मेन फंक्शनल ग्रुप जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, वो हमारा एक ही होगा और उसके अलावा अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो वो सब्स्टिट्यूएंट ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक एसिड है और एक आपका होगा मैडम एल्कोहल है। बट मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा एसिड। एंड अगर ये फंक्शनल ग्रुप पहले था लेकिन इसकी प्रेजेंस में अब ये हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट के लिए फिर हम आपको मालूम है क्या लेते हैं, प्रीफिक्स। तो जब एल्कोहल सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है तो हम इसके लिए लेंगे हाइड्रोक्सो। सो द नेम विल बी 1 2 3 नेम निकालेंगे तो ये हमारी कार्बन की चेन है। कार्बन की चेन हमारी कितनी है 1 2 3 4 5 कार्बन की है। फंक्शनल ग्रुप हमारा कौन सा है एसिड, और ये बच गया हमारा जो भी होगा सब्स्टिट्यूएंट। सो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, दिस इज द ऑर्गेनिक कार्बन चेन एंड द रिमेनिंग विल बी सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट पहले आता है कार्बन की चेन के और कार्बन की चेन के पीछे आ जाता है हमारा एसिड फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स। सो द नेम विल बी 1 2 3 4। 3 पर हमारा हाइड्रोक्सो, 5 कार्बन की चेन है, हमारा क्या हो जाएगा पेंटीन। और एसिड है, एसिड के लिए हम यूज करते हैं सफिक्स, कौन सा सफिक्स ओइक एसिड। सो द नेम विल बी 3 हाइड्रोक्सो पेंटीन 1 ओइक एसिड। राइट, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल के अंदर भी हमें वही देखना है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर कार्बन की चेन एंड द रिमेनिंग विल बी सब्स्टिट्यूएंट। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। अगर ये हमारी कार्बन की चेन है मैडम, यहाँ पर CO पड़ा है, ये C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O हमारा क्या होता है कीटोन। ये CO ये एक्चुअली क्या है C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड ऑन O जो ये ग्रुप होता है हमारा होता है कीटोन। अब यहाँ पर देखा जाए तो फंक्शनल ग्रुप की सीरीज में एक कीटोन पड़ा है और एक एसिड पड़ा है। मैडम ये तो दोनों ही फंक्शनल ग्रुप थे, दोनों फंक्शनल ग्रुप थे, इसके अंदर जब आ गए तो हमारा मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एक ही होगा और वो होगा हमारा एसिड। एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फंक्शनल ग्रुप। प्रायोरिटी सीरीज में लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं और उसके बाद ये किस तरह से डिक्रीज होते जाते हैं, वो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सीरीज भी हमें लर्न करनी पड़ेगी। एसिड है और यहाँ पर हमारा कीटोन है, तो हम मेन कहेंगे ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बन की चेन है। क्या बच गया हमारा, ये कीटोन था बट यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट है। अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो इसके लिए क्या आएगा आपका प्रीफिक्स। प्रीफिक्स आएगा तो हम इसको C डबल बॉन्ड O कीटोन के लिए हम यूज करते हैं ऑक्सो। राइट, एंड दिस इज द एसिड। तो हमारा होगा 1 पर एसिड है, कार्बन की चेन के लिए कितने कार्बन है 5 कार्बन है, ये हमारा कीटोन सब्स्टिट्यूएंट है तो प्रीफिक्स किधर आएगा। सो द नेम विल बी 1 2 3 4 ऑक्सो। कितने कार्बन है 5 कार्बन है, पेंटेन 1 ओइक एसिड। करेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है, दिस वन इज आल्सो हियर 1 फंक्शनल ग्रुप देखना है। सबसे पहले CONH2, ये हमने आपको एसिड के डेरिवेटिव्स बताए थे। ये एसिड का डेरिवेटिव्स है कौन सा, एल्केन अमाइड, अमाइड एसिड डेरिवेटिव है। 1 2 3 यहाँ पर भी एक फंक्शनल ग्रुप पड़ा है जिसको हम कहते हैं CN क्या है आपका साइनाइड, और ये CH2 ये पूरी कार्बन की चेन। अब अगर हम इसके अंदर देखें तो एक हमारा एसिड का डेरिवेटिव है और एक हमारा साइनाइड। कार्बन की चेन अगर हम स्टार्ट करें सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं हमारे एसिड, उसके बाद आ जाते हैं हमारे एसिड के डेरिवेटिव। एसिड का डेरिवेटिव तो हमारा वैसे स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये 1 2 3 4 5 ये हमारी कार्बन की चेन हुई, ये पूरा की पूरा ही हमारा एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज होगा और इसको हम कहेंगे साइनो। जनरली अब लेटेस्ट स्टडी में हम प्रीफिक्स में कोशिश करते हैं ऑक्सो, साइनो, हाइड्रोक्सो, पीछे OO करके यूज करते हैं। सो 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है। 3 पर हमारा ये सब्स्टिट्यूएंट पड़ा है CN, इसको हम बोलेंगे साइनो
और 5 कार्बन की चेन है, दिस इज द एसिड अमाइड, जिसके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं अमाइड। सो 3 पर साइनो हमारे कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है और 1 अमाइड। तो नाम क्या होगा, 3 साइनो पेंटेन अमाइड। यहाँ पर मैंने ब्यूटेन लिखा है, जबकि ये होगा हमारा 3 साइनो पेंटेन अमाइड, पेंटेन अमाइड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 1 2 3 4। अब ये जो ग्रुप है इसमें हमारे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं तो 2 फंक्शनल ग्रुप और दोनों टर्म्स पे, एक कार्बन की चेन, एक एसिड यहाँ, या कोई भी फंक्शनल ग्रुप यहाँ और यहाँ पर, ये होते हैं हमारे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। और टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हमेशा 2 होते हैं, फर्स्ट और लास्ट में। ठीक है, ये 2 फंक्शनल ग्रुप हैं और सेम ये फंक्शनल ग्रुप है, तो हम इसकी अगर नंबरिंग देते हैं तब भी ठीक है, अगर नहीं देते तब भी ठीक है। सो दिस इज द 1 2 3 4 कार्बन की चेन है और 2 एसिड है हमारे, एसिड ओइक एसिड, एक ये एक, तो इसका नाम होगा 4 कार्बन ब्यूटेन। और 2 फंक्शनल ग्रुप और दोनों ही सेम है, तो हमें अब इस कंडीशन में हम कहते हैं एक फंक्शनल ग्रुप, बट अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों ही फंक्शनल ग्रुप हो। जैसे अगर हम ये कहें कि किसी जंगल में राजा अगर एक शेर है, तो हम उसमें कहेंगे 2 शेर है, तो वो दोनों में से क्या एक राजा और दूसरा क्या राजा नहीं होगा, दोनों ही राजा होंगे। सिमिलरली इस कंपाउंड के अंदर अगर एक एसिड ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये भी फंक्शनल ग्रुप होगा। सो नेम विल बी ब्यूटेन डाइओइक एसिड, अगर हम ऐसा भी कहें। और अगर हम नंबरिंग का रूल लगाते हैं तो 1 और 4 पर है, सो नेम ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड, करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, इसी के सिमिलरली आप देखेंगे, आप भी मैडम आपने अभी तो 2 बताया, अगर 3 हो तो 3 अगर एसिड हो या 3 कोई फंक्शनल ग्रुप हो, हमारे पास रूल होगा कि सेम फंक्शनल ग्रुप अगर होंगे तो या तो वो सारे ही फंक्शनल ग्रुप होंगे या सारे ही सब्स्टिट्यूट होंगे, इफ ऑल द फंक्शनल ग्रुप आर सेम। तो हम देखेंगे यहाँ पर एक एसिड है, सेकेंड एसिड ऐसे थर्ड एसिड है, इन तीनों ही एसिड को अगर हम ले तो हम कहेंगे या तो तीनों ही फंक्शनल ग्रुप है या तीनों ही नहीं हो। इस केस में अगर हम 1 2 3 4 5 6 लेते हैं तो इस एसिड का कार्बन रह जाता है, यहाँ से लेते हैं तो इसका रहता है। तो हम क्या करेंगे, तीनों को ही फंक्शनल ग्रुप लेंगे, बट हम काउंटिंग के अंदर इनको तीनों को छोड़ देते हैं। और इस तरह की कंडीशन आ जाती है जब ये कार्बन चेन के अंदर काउंट नहीं होते, तो हम इनके लिए अलग ही एक नेम यूज करते हैं जिसमें कार्ब यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर एसिड है तो हम यूज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। बट तीनों फंक्शनल ग्रुप है, इन तीनों की सिचुएशन, इनको तीनों को रिस्पेक्ट एक जैसा ही देना है। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ से ज्यादा नंबर आ जाता है। तो 1 2 3 4 कितने हैं, 4 कार्बन, और 4 कार्बन में हम एसिड 1 2 3, तो हम कहेंगे ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई कार्बो, कि ये 2 3 ये तीनों हमारे क्या कार्बोक्सिलिक एसिड, इनके लिए हम एक स्पेशल नेम दे दिया हमने कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह से हम हर फंक्शनल ग्रुप को एक स्पेशल नाम देंगे। नेक्स्ट है हमारा ये कंपाउंड, जिसमें आप देखो कि ये पूरा ही कार्बन की चेन, इसमें भी CHO 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 3 लगे। ये मैंने नेक्स्ट एग्जांपल सेम ही ऐसा लिया है, इसमें भी हम क्या करेंगे, इन तीनों को या तो फंक्शनल ग्रुप लेंगे या फिर हम इनको अलग से एक स्पेशल नेम देंगे। सो द नंबरिंग विल बी 1 2 3 4, ये CHO ये CHO ये CHO, इनको हम एक स्पेशल नाम देंगे। 4 कार्बन की चेन है और अगर हम इनकी नंबरिंग देखें तो 1 2 3 4, 1 पर है, 2 पर है, 4 पर है, नेम हो जाएगा ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। नाउ दिस इज द स्पेशल नेम कार्ब एल्डिहाइड, जैसे हमारा एसिड के लिए था कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट है हमारे इस तरह के जो स्पेशल नेम होते हैं सबके अलग, जैसे कार्बोक्सामाइड एसिड, एमाइड के लिए अलग से हो जाता है, एल्डिहाइड के लिए हमने एसिड के लिए कार्बोक्साइलेट, जैसे अगर एस्टर होता है हम उसके लिए अलग। तो इस कंडीशन में हम इनके स्पेशल नेम देते हैं। कई बार हमारे इस तरह के लाइन डायग्राम के भी कंपाउंड आ जाते हैं। इसके अंदर अगर भी हम ये देखेंगे कि हमारी लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए और सब्स्टिट्यूएंट भी हमें उसी तरह से अकॉर्डिंग टू रूल निकालना है। सो 1 2 3 4, ये हर एंगल जो होता है कार्बन को शो करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ से करते हैं तो यहाँ पर ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये इसके है सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ से करेंगे इसको नंबर कम मिलेगा, इधर से करेंगे हम इसका नंबर ज्यादा मिलेगा। तो हमारी नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की चेन है, तो ये ऑक्टेन हो गए। और इसके सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर, एक कार्बन इधर एक कार्बन, ये भी मिथाइल है ये भी मिथाइल है।
ये भी मिथाइल है, ये भी 2 और 2 4। अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो हम उनको एक साथ लिखते हैं, बट जितने सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उन सभी का ही नंबर हमें देना होता है, रेदर देन सेम और सेम नहीं हो तो हम यहाँ कहेंगे 2 पर 2 है, 2 2 6 6। कितने मिथाइल ग्रुप हो गए? 4, टेट्रा मिथाइल ऑक्टेन। सो 2 2 4 2 2 6 6 टेट्रा मिथाइल ऑक्टेन। और कुछ है इसमें? और कुछ भी नहीं है, पूरी कार्बन की चेन है, तो हाइड्रोकार्बन 8 कार्बन है और हमने ये ऑक्टेन। इस तरह से आपने आईयूपीएसी के एग्जाम्पल करने हैं और अपनी प्रैक्टिस करनी है। आईयूपीएसी के एग्जाम्पल आप जितने ज्यादा करोगे उतनी ही ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। इसी तरह से हम नेक्स्ट आपके जीओसी की सीरीज शुरू करेंगे। इससे पहले समझने के लिए मेरा जो आईयूपीएसी नेमिंग का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 रूल समझने के लिए करके आइएगा, और उसके बाद ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट द जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद हम आइसोमेरिज्म शुरू करेंगे। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज आप अगर एक एक लेक्चर देखते जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ लगेगी। अगर ये तीनों चीजें, ये 3 पिलर मैंने बताए, अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग हो जाएगा। राइट, सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट।